कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने रायबरेली में शक्ति संवाद प्रोग्राम में पहुंची। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने बीजेपी हुकूमत पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि खवातीन का हर जगह इस्तेहसाल हो रहा है और इन्हें इनके हुकूक नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए हमने शक्ति विधान बनाया है। यह खवातीन के लिए एक मंशूर है जिसमें वो तमाम ऐलानात हैं जो खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए करने चाहिए। मेरे मन में आया कि महिलाओं के लिए कुछ करना है और सबसे बड़ी चीज क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कि आपको समझा सकते हैं कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। हमने ये शक्ति विधान बनाया, महिलाओं के लिए घोषणा पत्र है। इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। अब देखिए, परिवर्तन लाना है तो हम सबको एकजुट होकर लाना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम इस देश की आधी आबादी हैं। इसका क्या मतलब है? कोई हमें राजनीति में सीरियसली ले क्यों नहीं रहा है? मेरे से यूपी में जो भी मिलने आता है, चाहे आशा बहुएं हों, चाहे आंगनवाड़ी की महिलाएं हों, चाहे कोई भी वर्ग के, कोई समाज के कोई लीडर हो, सब आके मुझे कहते हैं कि हम 2-3 लाख लोग हैं या हम 5 लाख लोग हैं, आप हमारे लिए कुछ काम करेंगे तो हम आपके लिए वोट देंगे। तो आप बताइए, अगर सारी महिलाएं एकजुट हो जाएं और उन्होंने तय कर लिया कि हम इस देश की राजनीति बदलेंगे, कि ये जो राजनीति हो रही है हमारे सामने ना, तो चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहां हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। हमें चाहिए अपने भविष्य की राजनीति। दिल्ली हाट में इस बार दस्तकारी की नुमाइश का एहतमाम किया गया है। इस नुमाइश में तमाम रियासतों के फनकारों ने अपने फन से सबका दिल जीत लिया। यहां जम्मू कश्मीर से भी फनकार आए हैं। कश्मीरी शॉल सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स के डायरेक्टर का कहना है कि इस किस्म की नुमाइश से फनकारों को हौसला मिलता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है जहाँ पे हमेशा जो है हमारे लोग आते रहते हैं। अभी अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ द कोविड चूँकि एग्जीबिशन नहीं रहा, तो इस साल हमें अच्छी स्पेस मिली है, कोई 50 और स्टॉल्स मिले हैं। तो ये हैंडीक्राफ्ट के जो सिनेरियो है उसमें दिल्ली हाट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इसीलिए हम बड़े ईगर रहते हैं कि दिल्ली हाट में एग्जीबिशन करें। छोटे कारीगरों को भी बढ़ावा मिलता है यहाँ पर आके। बिल्कुल, छोटा कारीगर बिल्कुल छोटा, यहाँ यहाँ पे चूँकि फुटफॉल अच्छा रहता है और लोगों को पता है कि यहाँ पे आपको जो है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स मिल सकते हैं, और इसीलिए ये लोकल दिल्ली के लोगों में और जो दिल्ली से बाहर के भी लोग आते हैं वो दिल्ली हाट आते हैं परचेज करने के लिए। दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। किशनगंज में इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी को लेकर शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल यूनिवर्सिटी से मुतालिक एक इश्तिहार को लेकर उन्होंने कहा कि उनका या उनके अहले खाना का इस यूनिवर्सिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। मीडिया पर एक गुमराह कुन इश्तिहार इमाम बुखारी यूनिवर्सिटी के क़याम के ताल्लुक से अवाम और ख़वास से माली मुआवनत के हवाले से आम हो रहा है। किसी भी यूनिवर्सिटी या तालीमी इदारे का क़याम बज़ाहिर खुशाइंद होता है, तावक्ते के इसका नज़रिया, क़याम के मक़ासिद, माँ उस शख्सियत के हवाले से जिसके नाम से इसको मंसूब किया जा रहा है वादे होना ज़रूरी है। इस इश्तिहार में यूनिवर्सिटी को इमाम बुखारी के नाम से मंसूब किया गया है और किन लोगों की ये पहल है, इस्लाम को पोशीदा रखा गया है, जिससे इबहाम और गलतफहमी का पैदा होना फितरी है। हिंदुस्तानी तनाजुर में इमाम बुखारी इस्तिलाहन जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम से मंसूब है। यहाँ ये वादे करना ज़रूरी है कि मेरा या मेरे अहले खाना का इस इदारे से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। मारूफ शिया आलिम मौलाना कल्ब जवाद ने आज कानपुर के पटकापुर में मुनक़िद एक तकरीब के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि औक़ाफ़ की ज़मीन के लिए योगी सरकार ने काबिल तारीफ़ काम किए हैं। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल के जाने पर कल्ब जवाद ने कहा कि यह फैसला गलत है, इससे वालिदैन पर 3 साल का बोझ पड़ेगा।
तहरीक 15 साल से चल रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि यूपी में हमें कामयाबी मिली है और दूसरे प्रदेश हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बेईमानियाँ हैं और उस पर भी मुसलमान मौलवियों को और सबको वहाँ के जो गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए कि वहाँ बेईमानियाँ ख़त्म हो। पहले सिवाय बेईमानों को और कोई नहीं था, लिहाजा अब सही लोग कुछ आए हैं वहाँ पर और हम इसमें योगी जी का बड़ा योगदान इसमें रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। 21 साल की शादी में तो हमारी नज़र में तो वो सही नहीं है क्योंकि जल्द से जल्द अच्छी जगह पर बेटियों की शादियाँ हो जाएं उतने ज़्यादा माँ बाप के लिए अच्छा होता है। बोझ तो है वो माँ बाप को बोझ 30 साल बढ़ जाएगा बोझ, वो बयान गलत 30 साल बढ़ जाएगा वो। आज का आवारा तो हम नहीं मानते, लेकिन एक 30 साल का बोझ बढ़ जाएगा। हैदराबाद में शबीह रोज़ा जन्नतुल बकी की तामीर की जाएगी। तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी की पेशरफ्त से रोज़ा जन्नतुल बकी की तामीर होगी। 27 दिसंबर को मौलाना कल्बे जवाद रोज़े का संग बुनियाद रखेंगे। इस ताल्लुक से हैदराबाद के कायम नगर में रोज़े के लिए जमीन हमवार की जा रही है। शहर हैदराबाद में हमारी कोशिश है और सारे मोमिनीन के लिए ये पैगाम है कि वो जहाँ पर भी मौजूद है वहाँ पर जन्नतुल बकी की तामीर करवाएं। और रही बात ये जो काम हमने शुरू किया है तो उसका आगाज़ हो चुका है और संग बुनियाद के लिए हमने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जनाब कल्बे जवाद साहब क़िबला को हमने संग बिना रखने की दावत दी है और उन्होंने कबूल किया है। माशाल्लाह ये जन्नतुल बकी बनाने का एजाज़ तेलंगाना शिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी को मिला है और ये खुशाइन बात है हमारे लिए कि हम शहज़ादी का रोज़ा शहर हैदराबाद में बनाने जा रहे हैं। हम यही इसमें आवाम से मोमिनीन से यही इल्तिजा करते हैं कि इसमें बढ़कर अपना ताउन दें। भिवंडी की स्कॉलर्स नामी एक कॉन्वेंट स्कूल की 2 नकाबपोश असातिज़ा का वीडियो शहर में बहस का मौजू बना हुआ है। वीडियो के मुताबिक स्कूल प्रिंसिपल ने खवातीन असातिज़ा को हिजाब पहनकर स्कूल में आने से न सिर्फ मना किया बल्कि इनकी तज़हीक भी की। इस मामले पर मकामी रुकन असम्बली रईस शेख ने वज़ीर तालीम वर्षा गायकवाड को मकतूब भेजकर स्कूल इंतजामिया के इस रवैये पर शिकायत की है। वहीं दूसरी जानब स्कूल प्रिंसिपल ने एक वीडियो जारी कर तमाम इल्जामात की तरदीद की है। को प्रिंसिपल मैम ने हमको बुलाया एंड फोर्सफुली उन्होंने हमसे ये स्कार्फ रिमूव करने के लिए कहा, जिसके लिए हम लोग रेडी नहीं थे। शी सेड अगर आप ये स्कार्फ नहीं निकालते हो तो यू कैन डिसकंटिन्यू द स्कूल एंड शी आस्क्ड अस टू मूव फ्रॉम दैट। तो ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम ये हेड स्कार्फ नहीं पहन सकते? कहाँ लिखा है? और जहाँ तक कि हमारी पढ़ाने को लेके कोई सवाल है, हम अपने वर्क से एकदम लॉयल है, पंक्चुअल है, टाइम टू टाइम हर काम कर रहे हैं। तो हेड स्कार्फ पहनने से इनइक्वालिटी और एजुकेशन पे कहाँ इफेक्ट हो रहा है? डीसीपी ऑफिस में हमारे डिस्ट्रिक्ट योगेश चौहान जी से मिले और उनसे बोले कि भाई इस टाइप की नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन एक समाज बनाता है, धर्म के नाम पे ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये सब सोसाइटी में खराबी लाता है। भोपाल का परी बाजार सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि भोपाली तहजीब का अमीन भी है। परी बाजार में खवातीन के दस्तकारी हुनर के साथ खवातीन के जरिए पेश किए जाने वाले सकाफती प्रोग्राम तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। पेश है भोपाल से ये खास रिपोर्ट। भोपाल का परी बाजार खवातीन के जरिए खवातीन के लिए मखसूस किया गया है। परी बाजार 150 साल कबल नवाब भोपाल शाहजहां बेगम के जरिए उन खवातीन के लिए शुरू किया गया था जो घरों में जरूरी अशिया के सामान तैयार करती हैं, मगर इन्हें कोई बाजार नहीं मिल पाता। परी बाजार कई बार बंद हुआ। आजादी के बाद ये तीसरा मौका है जब बेगम्स ऑफ भोपाल समाजी तंजीम ने इसे नई जिंदगी देने की कोशिश की है। परी बाजार का इनेकाद भोपाल के रानी कमलापति पार्क में किया गया है, जिसमें खवातीन के जरिए तैयार होने वाले खवातीन के मलबूसात को मशहूर मॉडल्स के जरिए फैशन शो में पेश किया गया। ये खाली बाजार नहीं है, इसको परी बाजार को हमने तहजीब से जोड़ने की कोशिश करी है ताकि लोग जान सकें कि शायरी क्या होती है और जो यहाँ पे किताबें जिन लोगों ने भोपाल के ऊपर लिखी हैं उनके रिव्यूज़ हैं, ताकि वो उसको सुने और समझें कि हमारे भोपाल का एक जो खूबसूरत और सुनहरा इतिहास रहा है वो क्या था।
और इसके बाद यहाँ पे जो पुराने हमारे आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे चार बैत है, पटियेबाजी है, ये सब का आप यहाँ पर प्रदर्शन देखेंगे। इस शहर की एक रिवायत रही है कि मेरी वालदा को भी नवाब भोपाल के ज़माने में पसंद किया था जब एग्जीबिशन लगी थी। मेरी वालदा यूपी की, जब वो यहाँ आई तो ये एग्जीबिशन का सिलसिला काफ़ी कदीम है और इस बहाने से हमारी ख़वातीन आती हैं, एंजॉय करती हैं। भोपाल की जरी जरदोजी, बटुआ और मिट्टी के बर्तन दूर दूर तक मशहूर हैं। परी बाजार में खवातीन को जहां दस्तकारी हुनर देखने को मिलता है, वहीं इन्हें खवातीन के जरिए तैयार किए जाने वाले जरी जरदोजी और मिट्टी के सामान भी खूब पसंद आ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है ये, क्योंकि परी बाजार में महिलाएं सब काम कर रही हैं और जो भी काम कर रही हैं वो सामने रखती हैं तो अच्छा ही लगता है। भोपाली कल्चर में जो परी बाज़ार का जो थीम है वो बहुत ही प्यारा है और बेगम्स ऑफ भोपाल ने जो ऑर्गेनाइज़ किया है स्पेशली फॉर फीमेल्स और कपल्स के लिए जो एंट्री है वो बहुत ही अलग तरह का एक है इतने मेन लोकेशन पे। एंड इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स आए हैं अगर हम उसको देखें तो बिल्कुल अलग हट की चीज़ें हैं जो हमारे भोपाल की तहजीब, कल्चर और संस्कृति को दिखाती है। नवाबी अहद में परी बाजार में 5 साल की उम्र से ज्यादा के बच्चों का दाखिला ममनू होता था, मगर बदले हुए जमाने में परी बाजार में घर की खवातीन के साथ मर्दों को परी बाजार में दाखिले की इजाजत दी गई है। भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200. अकुला में मुनक्किद एक प्रोग्राम में मुस्लिम मजलिस मशावरत ने मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालिम पर इजहार अफसोस किया। रियासती सदर मुस्तफा फारूक ने अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिशें करने पर जोर दिया। उन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी और लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। वहीं मुंबई के मारूफ समाजी कारकुन काजिम मलिक ने कहा कि हुकूमत की यह अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है कि वो मुल्क में दस्तूर के मुताबिक अक़लियतों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें।
पॉपुलेशन देखें तो टोटल माइनॉरिटीज से कम है नेशनल लेवल पर, लेकिन एससीज के लिए जो बजट है अराउंड 40,000 करोड़ होता है ईयरली, और पूरी माइनॉरिटीज जो 20% है उसके लिए होता है 5,000 करोड़। यानी ये है कि ये 8 गुना ज़्यादा वहाँ पर है आबादी के तकाबुल में, और यहाँ 8 गुना कम है। उसका नतीजा है कि मुसलमान जो है भारत में पिछड़ता जा रहा है। एजुकेशन में उसको जो अपनी मेहनत से वो कर रहा है, तो अब हुकूमत के अज़ाइम ये है कि वो चाहती है कि माइनॉरिटी राइट्स को ख़त्म किया जाए। और यहाँ पर अगर आपने माइनॉरिटी के राइट्स को बरकरार नहीं रखा तो दुनिया में कोई नहीं है जो माइनॉरिटी को सेफगार्ड कर सके, क्योंकि यहाँ इतनी सारी माइनॉरिटीज एक साथ रहती है। इनके हुकूक को पहचानना, उनको हक अदा करना और उनको सेफगार्ड करना, उनको कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल रखना, ये गवर्नमेंट की पहली। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान की बरसी के मौके पर भोपाल में खराज अक़ीदत पेश किया गया। भोपाल शहीद गेट पर सर्वधर्म सभा के कारकुनान ने मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्लाह खान को याद करते हुए खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर अशफाकुल्लाह खान और उनके साथियों के मुल्क के लिए दी अजीम कुर्बानी की याद को निसाब का हिस्सा बनाने का भी मुतालबा किया। शहीद को शहादत को समर्पित याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पण की गई है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके द्वारा जो देश के लिए शहादत दी गई है वो उनको प्रवान करे, उनको शांति प्रदान करे। और हुकूमत मध्य प्रदेश से मुतालबा भी करते हैं सर्वधर्म सद्भावना मंच की जानिब से कि जितने भी हमारे वतन के लिए शहीद हुए हैं उनको जो है पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली नस्लें जो है उनको पढ़ सकें, उनको जान सकें और उनके अंदर भी देश के लिए मर मिटने का और जब जब देश को हमारे ज़रूरत पड़े उनके अंदर हौसला पैदा हो। फांसी पे चढ़ने से पहले उन्होंने कहा था कि कुछ आरजू नहीं है, आरजू तो बस ये है रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। तो वतन पे मिटने वाले शहीद अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के केंद्र थे, हैं और रहेंगे। मैं उनको आज उनके शहीद दिवस के ऊपर गंज मर्चेंट्स एसोसिएशन रायचूर के सदर वी लक्ष्मी रेड्डी ने कर्नाटक के रायचूर में टेक्सटाइल पार्क कायम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। लक्ष्मी रेड्डी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि टेक्सटाइल पार्क के क़याम के लिए रायचूर मुनासिब मकाम है। यहाँ हर साल सैकड़ों टन कपास की पैदावार होती है। इसी तरह कसीर तादाद में कॉटन फैक्ट्रियां मौजूद हैं। एरिया में काटन का बहुत ज़्यादा है। ये काटन ज़्यादा रहने से हमारे स्पिनिंग मिल का डाले तो स्पिनिंग मिल, कपड़े के मिल, गवर्नमेंट ये दौलत तो बहुत जनों को एम्प्लॉयमेंट मिलता, बच्चों को बहुत अच्छा होता। ये बहुत दिन से मैं लड़ रहा हूँ, फिर भी कोशिश करके सब लीडर को, हाल पार्टी के लीडर को लेके मैं एक बार फिर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करने के वास्ते कोशिश कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के जज भूषण गोहाई के हाथों अमरावती में डॉक्टर पंजाब राव देशमुख लॉ कॉलेज की संग बुनियाद रखी गई। साथ ही कॉलेज के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर साबिक तलबा तालिबात के लिए मिलन तकरीब का इनेकाद किया गया। संस्कृत भवन में मुनक्किदा इस तकरीब में कॉलेज से कानून की तालीम हासिल कर चुके सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। तकरीब में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तालिबात को तहनीत पेश की गई। इस मौके पर महाराष्ट्र की काबीनी वजीर एडवोकेट यशुमती ठाकुर ने अपनी 1 साल की तनख्वाह कॉलेज इमारत को बतौर अतिया देने का ऐलान किया। बेंगलुरु के दरगाह हैदर सफदर अली शाह कादरी में रूहानी महफिल मुनक्किद हुई। गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और उत्तर प्रदेश के हज़रत सैयद शाह बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की याद में तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वालिदैन को पैगाम दिया गया कि वो बच्चों की अखलाकी तरबियत की जानिब खास तवज्जो दें। मौजूदा दौर में जदीद तालीम के साथ मजहबी और रूहानी तालीम भी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि असरी तालीमात के नाम पर जो माँ बाप बच्चियों को और बच्चों को, लड़के लड़कियों को जो है जदीद से जदीद अंग्रेज़ी स्कूलों में, दीगर ज़बानी स्कूलों में जो है दाखिला करवाते ही, मगर अफसोस के मादरी ज़बान उर्दू और जो है मजहबी ज़बान अरबी, कुरान शरीफ, अहादीस मुबारका, मुक़द्दस इस्लाम के किरदार और मुक़द्दस इस्लाम की जितने भी ख़वातीन हज़रात हैं, बढ़कर इमामुल अम्बिया सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीमात हमारे लिए एक मशाल राह है। भोपाल परी बाजार में ज़बान व अदब के प्रोग्राम भी जारी हैं। परी बाजार में
नफीसा सुल्ताना अना की किताब अक्स ख्याल का मुमताज़ अदीब रशीद अंजुम और डॉक्टर मोहम्मद आजम के हाथों इजरा किया गया। अक्स ख्याल नफीसा सुल्ताना अना के अफसानों का मजमुआ है। यह अफसाना नफीसा अना को कोरोना कहर में ख़वातीन के मसाइल को बुनियाद बनाकर लिखे हैं। अक्स ख्याल में नफीसा के 21 अफसानों को शामिल किया गया है। ये मेरी दूसरी किताब है। पहले मेरी दीवाने आना आई थी, तो वो शेरी मजमुआ था और दीवान था जो असले। अब उसके बाद लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मुझे शौक़ था नस्र में लिखने का, तो जितने भी 1.5 साल जो कोरोना के गुज़रे उसमें मैंने ये फ़ायदा उठाया कि मैंने नस्र में अफसाने, कहानियाँ, ये अक्स ख्याल के नाम से मेरी एक किताब आई है। तो उसमें अफसाने हैं, कहानियाँ हैं, और जो जहन में इंसान के ख़वातीन की जो जहन में या उनकी ज़िंदगी में जो वाक़यात पेश आते, ये सिर्फ अफसाने जो हैं उन्हीं के टॉपिक पर ही हैं। नफीसा साहिबा के मुताल्लिक़ तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मुख्तसर ये है कि इन्होंने अफसाने में और शायरी में भोपाल के ख़वातीन की जो नुमाइंदगी की है वो काबिल तारीफ़ भी है और बेमिसाल भी है। तेज़ी से इन्होंने तरक्की की है और एक ख़ास उम्र तक उन्होंने चार दीवारी में रह के घर की जिम्मेदारियां पहले पूरी की। उसके बाद जब ऐसा लगा कि कुछ जिम्मेदारियां ख़त्म हुई है, तो उन्होंने जो उनका एक ज़ौक़ था, जो एक उनका शौक़ था अदब की तरफ से, उसको एक परवान एक तरह से मिली और नस्र के मैदान में भी एक तरह से बहुत जस्त लगाई। और आज अक्स ख्याल नाम से अफसानों का मजमूआ जिसका इजरा होने वाला। मालेगांव में मुनक्किद किताब मेले में पब्लिशरों ने किताबों की दुकानें लगाई हैं। किताब मेले को पुरकशिश बनाने और किताबों के खरीदारों को राग़िब करने के लिए कौमी कौंसिल की जानिब से भी बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही हैं। कोविड की वजह से कल्चरल प्रोग्राम के इनेकाद की इजाज़त नहीं दी गई, जिसकी वजह से किताब में मेले में आने वाले मुहिब्बान उर्दू को मायूसी का सामना करना पड़ रहा है। किताब मेले की तैयारी और वहाँ के इंतजामी उमूर के बारे में कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील अहमद ने न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदा ज़मीर अहमद खान से ख़ास बातचीत की। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू की जानिब से 24वां कुल हिंद उर्दू किताब मेला मालेगांव में शुरू हो चुका है। बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है और बड़ी तादाद में लोग किताबें ख़रीदने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। किताब मेले की तैयारी को लेकर क्या कुछ चीज़ों का ख्याल रखा गया, इस सब तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात देने के लिए कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के डायरेक्टर प्रोफेसर अकील साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर अकील साहब, आप यहाँ आए, क्या बोलना चाहते हैं, किस तरह का माहौल देखा? हमने यही देखा कि यहाँ मालेगांव में जितने लोग हैं वो उर्दू से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमने ये भी महसूस किया कि यहाँ घर घर में कोई ना कोई शायर और अदीब है और सभी लोगों के अंदर उर्दू के तई बहुत अच्छी सोच है। वो सब के सब चाहते हैं कि यहाँ मेले से किताबें ख़रीद कर ले जाएं और अपने घर में एक अच्छी लाइब्रेरी बनाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ हर शख्स कुछ ना कुछ किताब ख़रीदेगा। सर, उर्दू किताब मेले में हम देखते हैं कि आमतौर पर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, सकाफ़ती प्रोग्राम होते हैं, मुहिब्बान उर्दू दूर दूर से आते हैं, उनकी ज़ौक़ की तस्कीन का सामान होता है। लेकिन इस मरतबा कोविड को लेकर कुछ बातें सामने आई और उसकी वजह से ऐसा सुनने में आ रहा है कि कल्चरल प्रोग्रामों का जो सेशन है वो इस मरतबा नहीं होगा। तो क्या असर पड़ेगा मजमूई तौर पर? हमने इस किताब मेले में तकरीबन 30 से ज़्यादा प्रोग्राम डिज़ाइन किया था जो कल्चरल प्रोग्राम था, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं कोविड की वजह से कल्चरल प्रोग्राम नहीं कर पाऊँगा और मालेगांव की जो इंतज़ामिया हैं उन्होंने भी हमें कल्चरल प्रोग्राम करने से मना कर दिया है, इसलिए मैं कोई कल्चरल प्रोग्राम नहीं करूँगा। फिर भी बच्चों से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं वो मैं ज़रूर करूँगा, उसके लिए कोई पाबंदी लगाई नहीं गई है। हमने NCPL का ऑफ़िस कभी भी कोरोना के ज़माने में बंद नहीं रहा, हमारा ऑफिस हमेशा खुला रहा और जो प्रोग्राम हम नहीं कर सकते थे फिज़िकली उसको हमने ऑनलाइन किया है। हमारे जितने सेंटर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर उन तमाम सेंटर्स पे ऑनलाइन पढ़ाई होती रही है कोरोना के दौरान भी। तो नाज़रीन, ये थे प्रोफेसर अकील साहब, कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू के डायरेक्टर, जो हमसे बात कर रहे थे। कौमी किताब मेला जो मालेगांव में चल रहा है, किस तरह से उसको लेकर तैयारियाँ की गई, तमाम चीज़ें हमको तमाम तफसीलात बताई है। मैं न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मालेगांव से ज़मीर अहमद खान।
तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।